Mommy healthy and tasty. वो बुजुर्ग बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में घात लगाकर चंद बदमाश उसके इंतजार में थे और फिर देखते ही देखते उन बदमाशों ने हाथों में हथियार उठाया, चाकुओं से उस बुजुर्ग के जिस्म पर एक के बाद एक हमले किए। वार का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक उस शख्स के जिस्म से खून का एक एक कतरा नहीं बह गया और फिर वो बेखौफ बदमाश लाश को वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गए। मऊ जिले में समीउल्लाह नाम के उस गांव में वो जुर्म हुआ। वो किस्सा जो था वो जितना फिल्मी था उतना ही सच्चा था, जहां दिन दहाड़े सबके सामने बीच सड़क पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया और वहां मौजूद लोग मंजर देखते रह गए। बीच सड़क पर कर दिया मर्डर, चाकू से गोदकर बुजुर्ग का कत्ल, सरेआम हत्याकांड से गांव में सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने बहाया खून का कतरा कतरा। खून के निशानों का पीछा करते अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बीच रास्ते में एक बुजुर्ग की लाश नजर आएगी। ये जिस्म था राम अवध नाम के उस शख्स का जिस पर किसी बेखौफ बदमाश ने सरेआम हमला कर दिया। चाकू से वार का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा नहीं बह जाता और जन्म के बाद कातिल लाश को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो मामला हम मौका पर हल्ला हुआ, हम आकर देखे यहाँ पर चाकू मार के वादी मरा हुआ मिला है यहाँ पर। अच्छा, चाकू मारा गया है? चाकू मारा गया। तो कैसे, क्या वजह रहा कि मार दिया गया इनको? अब इस विषय में हम क्या जाने, क्या वजह, क्या से दुश्मनी बा, क्या बा, कोई मने मार गए भाई, तो हम देख बताओ। अभी आप बता रहे हैं कि मार करके कोई इधर भग रहा था, उधर भग रहा था। दक्षिण भगा है, मैं औरतें सब बता रही थी यहाँ पर। हाँ। बकई दक्षिण साइड में भगा है। मऊ जिले में हल्दरपुर थाना इलाके के समीउल्लाह गांव में अचानक दहशत फैल गई। सरेआम की गई शख्स की हत्या के बाद से लोग सहम उठे। कत्ल हुआ राम अवध नाम के एक बुजुर्ग का, जिसकी हत्या चाकू से गोदकर बीच रास्ते में कर दी गई। सरेआम हुए इस हत्याकांड की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। अभी तेल पे राके आ रहे हैं राम अवध यादव पासा से और गांव के यही करीब आए 100 मीटर की दूरी पे एक मैदानी एरिया है, घर भी करीब है, वहीं उनकी चाकू मार के हत्या कर दी गई। घटना कब की है ये? ये घटना लगभग 11 साढ़े 11 की है। क्या वजह रहा कि इनकी हत्या कर दी गई? देखिए वजह तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें तो अभी जांच का विषय है। गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर चंद अनजान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। उस शख्स पर चाकू से लगातार एक के बाद एक हमले किए जाते रहे। चाकू से वार का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक रूह ने जिस्म का साथ ना छोड़ दिया। सरेआम हुए हत्याकांड की खबर मिलने के साथ ही मौके पर पुलिस के अफसर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू की गई। देखिए, राम अवध यादव, इसकी उम्र 60 साल के लगभग है। ये तेल पिरा के पहसा से आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग इनको चाकू मार दिए। गांव से 50 मीटर दूर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही हत्यारे पकड़े गए। क्या इसका कारण कुछ पता चला सर कि नहीं? आप अभी देखिए, अभी घर वाले कुछ कह नहीं रहे, पता लगाया जा रहा है, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। सरेआम हुए इस हत्याकांड का गवाह पूरा का पूरा गांव बना। वारदात के बाद पूरे इलाके में जुर्म के निशानात साफ साफ नजर आ रहे हैं। खून से सने हुए रास्ते पर एक बुजुर्ग का बेजान जिस्म पड़ा हुआ है। कत्ल की इस वारदात के बाद पुलिस तहकीकात कर रही है, मगर 60 साल के एक बुजुर्ग की हत्या के पीछे असल वजह क्या थी, इस बात का किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है। चल तो रहा है, झगड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन अब इसको तो जांच के बाद ही ना फाइनल हो पाएगा।
इनका बॉडी कहाँ गई है? अभी पोस्टमार्टम के लिए मौजूद है। मौके पर प्रशासन अधिकारी मौजूद है? मौजूद है, मौजूद है, प्रशासन भी। उनके परिवार अब तक एप्लीकेशन दिए या क्या? उनकी बीवी है, अभी तो रो रही है, अभी एप्लीकेशन दी। तभी जुबान से ये बातें भी निकल कर आ रही हैं कि मृतक राम अवध का गांव में अपने परिवार के चंद लोगों से जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। लिहाजा शक इसी बात पर है कि जमीन का विवाद ही उसकी हत्या की वजह बन गया। फिलहाल हर एंगल से पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और कातिलों की तलाश लगातार जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मऊ से वंश बहादुर के साथ टीम न्यूज स्टेट।